मुस्कान सी, जिंदगी की तमस में ताजा हवा सी वो, प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो, गा रही है मुश्किलें खुद उसकी गाथा, तीसता की लहर वो हिमालय का माथा, वो उम्मीदों से भरी खुद की ही कारीगरी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। क्या उनको लगता है कि ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर कराया है? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? भला उस कथकली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो पता नहीं, पर पुलिस छानबीन कर रही है। आप तो सुरभि के दोस्त हैं ना? जी। तो जरा याद करके बताइए कि पिछले 10-15 दिनों में या उससे भी पहले सुरभि का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? मैं तो सुरभि को सिर्फ 8-10 दिन से जानता हूँ। हम लोग साथ में डांस क्लास जाते हैं। ओके फाइन। इन 8-10 दिनों में झगड़े वाली कोई भी बात या ऐसा कोई भी वाकया किसी भी तरह का? सीरियस झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन किसी और के साथ हुआ वो मुझे ये नहीं पता। तो लेकिन आप ये सीरियस झगड़े की बात कर क्यों रहे? क्योंकि जहां तक मैं सुरभि को जानता हूँ, वो हमेशा डांस में खोई रहती है और उसका जो नेचर है वो झगड़ने वाला नहीं है। बिना कोई बात के कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं करेगा ना? सुरभि की जान बच गई, ये बड़ी बात है। देखिए मिस्टर रणदीप, ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है, तो सुरभि का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होगा। आप ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिएगा, और आपकी नजर में ऐसा कोई भी वाकया, ऐसी कोई भी घटना है जिससे हमें इस केस में मदद मिल सके, हमें जरूर बताइएगा। श्योर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ और भी पता चला है? हमें इस गाड़ी का सुराग मिला हुआ है। हमने उस बाइकर को पकड़ लिया है और उसने बताया कि उसे किसी और ने पैसे दिए थे ये कांड करने के लिए। तो उसने कुछ बताया? अभी तक बताया तो नहीं, पर जल्दी बताएगा। पुलिस के आगे कोई ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सकता। अगर आपको कुछ और पता चले तो मुझे प्लीज बताइएगा। श्योर, आई कैन। हमने पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप उन्हें बाहर से देख सकते हैं। अलका, आओ।
तुम लोग जानते ही क्या हो हमारे डांस के बारे में? 4 स्टेप वेस्टर्न डांस का सीख लिया तो तुम क्लासिकल का मुकाबला करोगे। खबरदार हमारे डांस के बारे में कुछ कहा तो 4 स्टेप भी नहीं कर पाओगे तुम हमारे क्षत्रिय डांस के। वेरी गुड, ये हुई ना बात। रणदीप को चैलेंजेस बहुत पसंद है। चलो ठीक है, एक शर्त रखते हैं, तुम हमारे वेस्टर्न डांस के 4 स्टेप कर लो और हम स्टेज छोड़ देंगे। 1 मिनट, ऐसे नहीं, शर्त दोनों तरफ से लगेगी। अगर तुमने हमारे क्लासिकल के स्टेप्स कर लिए तो आज हम रिहर्सल ही नहीं करेंगे। आज का पूरा दिन तुम्हारा। नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं अपने टैलेंट के बल पर और अपनी नित्य साधना के बल पर ये शो जीत सकती हूँ। बहुत गलत सोच रही हो, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं होगा। और ये शो जीतने की तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि तुम पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे। देखते हैं कौन किसके सामने ठहरता है और कौन नहीं। प्लीज बैठिए। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ, रिपोर्ट्स आ गई है, बट रिपोर्ट इज नॉट पॉजिटिव। मतलब सुरभि का? जी हाँ, हमें सुरभि का पैर काटना पड़ेगा। इन्फेक्शन रुक नहीं रहा है। हमारे लिए सुरभि की जिंदगी ज्यादा कीमती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी उसकी जिंदगी ज्यादा मायने रखती है, ना कि उसका पैर। जब और कोई रास्ता ही नहीं है डॉक्टर, तो ये कहीं भी तो क्या कहें। मैं समझ सकती हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज तो करनी ही पड़ती है। मिस्टर चंद्रशेखर, आप घर वालों को बता दीजिए, कुछ पेपर्स साइन करने होंगे और ब्लड की जरूरत भी पड़ेगी। आप लोग चाहे तो खुद भी दे सकते हैं या फिर ब्लड बैंक से मंगवा लीजिए। और ऑपरेशन कब है? कल दोपहर तक होगा, तब तक सारी तैयारियां हो जाएगी और हमें पेशेंट को भी बताना होगा। लेकिन सुरभि को कैसे बताएं? बताना तो पड़ेगा। लेकिन वो नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। देखिए, उसे मानना होगा। आप तैयारी कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। क्या कहा डॉक्टर ने? सुरभि के मेरे सारे सपने खत्म हो गए। क्या क्या सोचा था, और देखो
क्या हो गया? कान्हा की भक्ति में हमसे क्या कमी रह गई थी जो उसने हमें इतनी बड़ी सजा दी? पर डॉक्टर ने कहा क्या? हमारी माँ जो थी कान्हा के सामने ऐसे नृत्य करती थी जैसे राधा जी नृत्य कर रही हो। पूरा भाव विभोर होकर अपने आप को समर्पित करके नृत्य करती थी। बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा क्या? ऐसा क्यों होता है सुरभि की माँ कि जो भगवान की भाव भक्ति के साथ पूजा करता है भगवान उसी की परीक्षा लेता है। अरे उसे परीक्षा लेनी थी तो मेरी लेता, मेरे टांग ले लेता, मेरे दोनों टांग ले लेता। बेटा तुम ही बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? कल दोपहर तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब सुरभि का पैर? और कोई उपाय नहीं है आंटी। सुरभि की जान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है। हे कान्हा, कभी सोचा न था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। बंदुबा कैसे संभालेंगे सुरभि को? ये परीक्षा की घड़ी है अलका, हिम्मत तो रखनी ही होगी। राम जी ने, कान्हा जी ने, उन्होंने परीक्षा दी थी तो हम इंसान की तो क्या भी साथ, हमें उन पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत कहाँ से लाऊंगा? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सुहा हो गया। प्रिया, मेरा डिसीजन फाइनल। जब तक सुरभि ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। बस एक बार सुरभि ठीक हो जाए, अपने घर पहुंच जाए, फिर डांस के बारे में सोचेंगे। अच्छा, और वो लोग जो हमारा मजाक बना रहे हैं उसका क्या? उस कथकली को सिर्फ तुम 4 दिन से जानते हो और उसके लिए तुम अपनी बरसों पुरानी पार्टनर को ठुकरा रहे हो। ठुकरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी मैं कंपटीशन में भाग लेने की स्थिति में नहीं हूँ प्रिया। हमारे लिए ये कंपटीशन जितना ज्यादा जरूरी है, और वो लड़की चाहे मरे या जिए उससे तुमको क्या? प्रिया, यार तुझे मालूम नहीं है क्या? क्या? पुलिस इस एक्सीडेंट की छानबीन कर रही है। तो क्या उनको ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर किया है? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वो तो पता नहीं, पर पुलिस छानबीन कर रही है। शायद कुछ पता चल जाए। कौन हो सकता है यार जिसने ये सब करा दिया? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कथकली को रणदीप की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। उसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगी कि वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। मुझे पता लगाना होगा कि एक्सीडेंट के बाद उसकी क्या हालत है। इतना बड़ा शो मेरे हाथ से निकल गया। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं।
सुरभि, कैसी हो? मैं कैसी हूँ डॉक्टर, ये तो आप बताएंगे ना। तुम एकदम अच्छी हो, बस एक पैर में थोड़ी ज्यादा चोट है। हड्डियाँ टूट गई है ना डॉक्टर, आप प्लास्टर लगवा दीजिए, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। सिर्फ हड्डियां नहीं टूटी है, बहुत ज्यादा इंजरी है। हड्डियां चूर हो गई है और इन्फेक्शन भी हो गया है। सुरभि, तुम सुन रही हो ना? बाहर कौन कौन है डॉक्टर? बाहर तुम्हारे मम्मी पापा, वंदना जी और तुम्हारा दोस्त रणदीप। रणदीप? हाँ, वो तो जब से तुम यहाँ आई हो पिछले 48 घंटों से दिन रात यही है। सुरभि, अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे ध्यान से और पूरी हिम्मत से सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर में फैल रहा है। तुम्हारा जीवन बचाने के लिए हमें कड़ा फैसला लेना पड़ा है। तुम्हारा दाहिना पैर हमें काटना होगा। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। तुम सुन रही हो ना? हमें तुम्हारा दाहिना पैर काटना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको अपना पैर काटने नहीं दूंगी। नहीं डॉक्टर, मैं डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर। नृत्य मेरी जिंदगी है डॉक्टर। बिना पैर मैं कैसे नृत्य करूंगी? और नृत्य ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं कैसे जीऊंगी डॉक्टर? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है सुरभि। पैर के बिना मेरी जिंदगी वैसे भी बेकार है डॉक्टर। मैं नहीं जीना चाहती, बिना पैर मैं नहीं जी सकती डॉक्टर, मैं नहीं जी सकती। समझने की कोशिश करो सुरभि, हमारे लिए तुम्हारे पैर से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी है। और पैर के बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है डॉक्टर। ये तुम्हारी सोच गलत है सुरभि। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्म से या फिर परिस्थितिवश विकलांग हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे हार नहीं मानते, बल्कि हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं समझना। बस आप मेरे पैर नहीं काटोगे, मैं अपना पैर काटने नहीं दूंगी डॉक्टर। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरा पैर ठीक करना ही होगा, हर हाल में आपको मेरा पैर ठीक करना ही होगा डॉक्टर। आप डॉक्टर हैं, आप कर सकते हो डॉक्टर। कुछ बोलिए ना डॉक्टर, प्लीज प्लीज डॉक्टर बोलिए ना। आप मेरा पैर नहीं काटोगे ना डॉक्टर? आप मेरा पैर पहले जैसे ठीक कर दोगे ना डॉक्टर? प्लीज प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज। मिस्टर चंद्रशेखर, मैंने आपकी बेटी से बात की, लेकिन वो पैर कटवाने की बात पर तैयार नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी खतरे में है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप लोग उसे समझाइए, हम ऑपरेशन में और डिले नहीं कर सकते, हालत बहुत नाजुक है। कल दोपहर तक ऑपरेशन होगा, तब तक आप लोग उसे रेडी कर लीजिए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने की। अलका, तुम माँ हो, तुम्हें उसे समझाना होगा
वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। नहीं बा, मेरी भी हिम्मत नहीं है। अरे मेरे तो पाँव ही नहीं उठ रहे। मैं क्या उससे बात करूंगी? पर किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। अंकल, जो चीज करनी ही है उसके लिए हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। सुरभि की जिंदगी दांव पर लगी है। हमें उसके पाँव के बारे में नहीं, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मिंदो, आप देवता हो, आपको उसे समझाना ही होगा। आप अपने दिल पर पत्थर रख के उससे बात करो, अलका नहीं कर पाएगी। और रणदीप सही कह रहा है, इस वक्त हमें उसकी जिंदगी के बारे में सोचना है, उसके पैर के बारे में नहीं। हे कृष्णा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ऐसी कठिन घड़ी किसी के जीवन में ना आए। ठीक है, मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं। देवता, अच्छा, एक जरूरी बात सुनो। तुम दोनों अभी तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचो। खून देना पड़ सकता है। खून? वो क्यों? तुम्हें तो पता है सुरभि का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसका एक पांव काटने की नौबत आ गई और आज ही दोपहर में ऑपरेशन है। मतलब एक्सीडेंट बहुत भयंकर था? हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ नहीं, जानबूझकर करवाया गया। क्या बात कर रहे हो? पुलिस छानबीन कर रही है। वो हवा के परों पर खुशबू की